कश्मीर में पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश बेनकाब हुई है। कठुआ एनकाउंटर को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों के पास नाटो के हथियार बरामद हुए हैं। आतंकियों के पास से M4 कार्बाइन बरामद हुई है, जिसका इस्तेमाल नाटो की सेना करती है। यह बहुत बड़ा खुलासा हुआ है जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया है। जो आतंकी मारे गए इस एनकाउंटर में कठुआ में, उनके पास से जो हथियार बरामद हुआ है वो बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि ये हथियार नाटो की आर्मी इस्तेमाल करती है, नाटो की सेना इस हथियारों को इस्तेमाल करती है। लेकिन अब ये हथियार मिल रहे हैं आतंकियों के पास से, जिसमें M4 कार्बाइन भी शामिल है। और इसे लेकर के ये माना जा रहा है कि नाटो के हथियार अब कश्मीर के अंदर घुस चुके हैं, जो कि आतंकियों के हाथ में है। पिछले कई दिनों से हमने देखा है कि आतंकी वारदातें बढ़ रही हैं, सेना के काफिले पर हमला बढ़ता जा रहा है। और अब जब एनकाउंटर में जैश के 2 आतंकी मारे गए, उनके पास से जो हथियार बरामद हुए हैं, उसमें यह सबसे बड़ा खुलासा कि इनके पास नाटो के हथियार हैं जो नाटो की आर्मी इस्तेमाल करती है। तो आतंकियों के पास नाटो के हथियार पहुंच चुके हैं। कठुआ एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों से जो हथियार बरामद हुए हैं, उससे साफ हो गया है कि कश्मीर में अब आतंकी नाटो के हथियार को इस्तेमाल कर रहे हैं। आतंकियों के पास से नाटो के अत्याधुनिक हथियार मिले हैं। नाटो के पास जो हथियार वहां की आर्मी इस्तेमाल करती है, वो अब यहां के आतंकी कर रहे हैं। नाटो ग्रेड हथियार और गोला बारूद इनके पास से बरामद हुआ है। पाकिस्तान के ये आतंकी संगठन नाटो के हथियारों को इस्तेमाल कर रहे हैं, आतंकी तक पहुंचा रहे हैं, और इन हथियारों के खिलाफ इन हथियारों से भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम दे रहे हैं, जिसमें इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के खांदारा इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना के एक बड़ा आतंक विरोधी अभियान जो है वो लगातार आज दूसरे दिन भी जारी है। आपको बता दें, कल दोपहर को ये ऑपरेशन शुरू हुआ था, जिसमें भारतीय सेना द्वारा 3 आतंकियों को मार गिराकर एक बड़ी कामयाबी यहां पर हासिल हुई थी। और आपको बता दें कि अभी भी लगातार ऑपरेशन जो है वो जारी है। सुरक्षा बलों को शक है कि एक और आतंकी इस पूरे ऑपरेशन में यहाँ पर ट्रैप्ड है, इस इलाके में ट्रैप्ड है। आपको बता दें कि ये वही इलाका है मछेड़ी के पास का, जहां पर कुछ महीने पहले जो है वो एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था आर्मी कॉन्वॉय पर। उसमें 5 सेना के जवान जो हैं वो शहीद हुए थे। इसके अलावा कठुआ उधमपुर डोडा का ये जो स्ट्रेच है, ये पहाड़ी इलाके पर पिछले कुछ महीनों से लगातार आतंकी गतिविधियां जो है वो देखी गई हैं। और यही कारण है कि लगातार अब आतंकियों को ढेर करने के लिए ऑपरेशन जो है वो तेजी से चलाया जा रहा है। इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई है कि इन आतंकियों के हवाले से जो M4 सीरीज की राइफल यहाँ पर बरामद हुई है, वो यहाँ पर लगातार उसका इस्तेमाल आतंकी कर रहे थे। और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहली बार ये बताया है कि इन M सीरीज राइफल का इस्तेमाल जो है नाटो फोर्सेस द्वारा किसी और देश में, यानी कि अलग अलग देशों में यहां पर किया जाता था जहां पर वॉर चल रहा था। और ये साफ तौर पर इशारा करता है कि अफगानिस्तान में जिस तरह से नाटो फोर्सेस ने अपने हथियार छोड़े और जिस तरह से लंबे समय तक वहां पर नाटो का कब्जा रहा, वहां पर हथियार जो छोड़ गए थे, आज वही पाकिस्तानी आतंकी अफगान ट्रेड मिलिटेंट जो है, अफगान टेररिस्ट, वो लगातार इनकी मदद ले रहे हैं और इसीलिए लगातार सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं इन M4 सीरीज राइफल से। इसी बीच कांधारा में जो ऑपरेशन चल रहा है कठुआ का, उसमें बड़ी कामयाबियां 3 आतंकियों को मार गिराकर यहां पर हासिल हुई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मानिक केनी के साथ जोधपुर आसी मीडिया जम्मू। चलिए इस वक्त सीधे रुक करते हैं ग्राउंड जीरो का। रजत वोरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत, इससे एक बात तो साफ है कि जैश और लश्कर के पास अच्छी खासी संख्या में नाटो के हथियार हो चुके हैं। जी बिल्कुल प्रत्युष, जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस ने जानकारी दी है कि नाटो फोर्सेस द्वारा जो M सीरीज की राइफल यूज की जाती थी, जो वेपन्स का इस्तेमाल किया जाता था किसी और वॉर जोन थिएटर में, जिस तरह से उन्होंने मेंशन किया है, ये साफ तौर पर इशारा करता है कि जिस जगहों पर जिस तरह से अफगानिस्तान पर नाटो का एक लंबे समय तक कब्जा रहा और पहले ये डर सताता था कि जब नाटो फोर्सेज ने विड्रॉ किया है, जो वेपन्स वो छोड़ के गए हैं, वो कहीं ना कहीं अगर तालिबान या पाकिस्तानी आतंकियों के हाथ लगे तो नुकसान होगा, काफी और देशों को, पड़ोसी देशों को नुकसान होगा। और वही देखने को आज मिल रहा है।
जिस तरह से ये दो से लेकर 3 आतंकी जो ढेर किए गए हैं, इनके हवाले से एक M सीरीज की M4 कार्बन राइफल बरामद हुई है, अमेरिकन असॉल्ट राइफल है, इसके अलावा AK-47 राइफल और कई भारी तादाद में जो असला बारूद है वो बरामद हुआ है। ये साफ तौर पर एक्सपोज करता है पाकिस्तान के उस प्लान को जिसमें वो चाहता है कि जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी हमले करवाकर जम्मू कश्मीर में जो शांति बनी है उसे यहां पर अच्छा रजत देखिए, अभी हाल में ही 29 अगस्त को पंजाब पुलिस ने भी कहा था कि एक कार से जो हथियार बरामद हुए हैं वो भी नाटो के हथियार, एक पिस्टल बरामद हुआ था। जी बिल्कुल प्रत्युष, ये साफ तौर पर पाकिस्तान का जो प्लान है वो सामने नजर आ रहा है। इससे पहले आपको बता दें कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जब वो नॉर्दर्न कमांड के चीफ थे तो उन्होंने एक बयान दिया था पिछले करीबन 1.5 साल पहले की बात करूं तो नेपाल और पंजाब के जरिए भी कुछ आतंकी जो है वो जम्मू कश्मीर तक पहुंचते हैं और यहाँ पर हमलों को अंजाम देते हैं। तो साफ तौर पर पाकिस्तान या पंजाब बॉर्डर की बात करें या नेपाल की बात करें तो लगातार अपनी मॉडस ऑपरेंडी जो है वो बदलता रहा है आतंकियों को भेजने के लिए, और उनके पास अब ये नाटो के हथियारों की एक बड़ी खेप अब पंजाब और कश्मीर तक घुस रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।